तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल विज्ञान के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग कोशिका विज्ञान से रिलेटेड पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में समझे थे। अच्छा से उसको हम लोग स्टडी करते हुए समझने का प्रयास किए थे। तो चलिए सबसे पहले पिछले क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ, उसके बाद आज का क्लास है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, उसके बारे में समझते हुए अच्छा से चलेंगे आगे की ओर। तो सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। कोशिका सिद्धांत के बारे में, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्त? स्लाइडेन एंड स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1838 से 1839 में। लेकिन इनका जो दिया गया कोशिका सिद्धांत था असफल हो गया था। क्यों असफल हो गया था? क्योंकि इन्होंने यह नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद 1855 में आते हैं। 1855 में आते हैं कौन दोस्त? रुडोल्फ विर्चो। कौन आते हैं दोस्त? रुडोल्फ विर्चो आते हैं। कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। किससे होता है? तो नई कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वह पुराने स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को सिद्ध किया, प्रूव्ड किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है, वह कोशिका उत्पाद जो होते हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। किसने बोला? तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ तक के क्लास हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। तो चलिए हम लोग पूरा अब फोकस आज के टॉपिक पर, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। तो क्या कह रहा है? जीव द्रव्य क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, इसका खोज किसने किया, और इसका परिभाषा क्या है? जीव का भौतिक आधार क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं होती है इसी के अंदर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह क्या है दोस्त? तो यह मान लीजिए कि आपका सेल है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे अच्छा से। उसके बाद इसके बीच में क्या होता है? तो इसके बीच में एक गाढ़ा तरल द्रव जैसा रहता है, लसलसा पदार्थ रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोटोप्लाज्म। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। क्या दोस्त? जीव द्रव्य। और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। मान लीजिए यह क्या है? यह कोशिका झिल्ली है। क्या है दोस्त? कोशिका झिल्ली है। उसके बाद यह क्या है? आपका न्यूक्लियस है। क्या दोस्त? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। तो चलिए यह क्या है हम लोग का? प्रोटोप्लाज्म। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे की ओर चलेंगे तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और सारी इसमें कोशिकांग पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। तो आज हम लोग समझने वाला है जीव द्रव्य के बारे में, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले किसने किया दोस्त? तो इसका नामकरण किया पुरकिंजे ने। किसने किया दोस्त? पुरकिंजे ने। यह बहुत बार आपके बिहार पुलिस एग्जाम और दरोगा में क्या किया गया है? पूछा गया है। किसने? तो पुरकिंजे ने किया। कब किया? 1838 में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कब किया? 1838 में। किसने? तो पुरकिंजे ने। किसका? जीव द्रव्य का नामकरण। और इसका खोज किसने किया दोस्त? तो इसका खोज किसने किया और इसका परिभाषा किसने दिया? तो इसका खोज किया डुजार्डिन। जीव द्रव्य का खोज किसने किया दोस्त? डुजार्डिन ने। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका परिभाषा यानी कि जीवन का जो भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य, आपका प्रोटोप्लाज्म, किसने कहा? तो किसने कहा? हेक्सल ने। क्या दोस्त? हेक्सले ने कहा। किसने कहा? हेक्सले ने बताया कि परिभाषा इसका दिया कि जीव का भौतिक आधार जो जीव द्रव्य कहलाता है, इसका परिभाषा हेक्सले ने बताया। उसके बाद चलिए आगे की ओर समझते हैं। पॉइंट क्या है? यह एक तरल होता है। कैसा होता है? तरल होता है। तरल लसलसा पदार्थ जैसा होता है। यह क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। यह कैसा होता है?
तरल होता है गाढ़ा रंगहीन परभासी। परभासी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पर जा सके पदार्थ, यहाँ से आर पार जा सके, तो परभासी जिसके पार हम लोग देख सकते हैं। लसलसा वजनयुक्त पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल होता है गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं, जो जीव होती है सजीव होती है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्त? प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि जीव द्रव्य को कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने कहा? तो किसने कहा? हेक्सले ने। किसने कहा दोस्त? हेक्सले ने। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि इसका खोज किसने किया? तो क्या कहिएगा कि इसका खोज डुजार्डिन ने किया। किसने? डुजार्डिन ने। उसके बाद इसका नामकरण, सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने 1838 में। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बराबर क्या लिखेंगे दोस्त? जीव द्रव्य बराबर क्या लिख सकते हैं? कोशिका द्रव्य प्लस क्या? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। क्या दोस्त? केंद्रक द्रव्य। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, यानी कि यह जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें दो चीजें होती है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं। तो पहले हम लोग फिगर फिर से छाप लेंगे दोस्त। फिगर क्या था? एक ये क्या है? एक फिगर है, कैसा भी सेल होगा। यह क्या है? इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है दोस्त? न्यूक्लियस है। और यह क्या है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य कैसा? तो परभासी लसलसा तरल गाढ़ा वजन युक्त क्या होता है? पदार्थ होता है। इसको हम लोग क्या बोले थे? जीव द्रव्य। क्या बोले थे? जीव द्रव्य। उसके बाद यह क्या है? आपका केंद्रक। क्या है दोस्त? केंद्रक। क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यह क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्त? कोशिका झिल्ली। हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे, जो किससे बना है? जो दो जीव द्रव्य जो है दो चीज से मिलकर बना है। क्या से? केंद्रक द्रव्य से और कोशिका द्रव्य से। तो कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं दोस्त? कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह क्या होता है? तो यह केंद्रक और क्या लिख लेंगे? यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के यह केंद्रक और क्या दोस्त? यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कहाँ होता है? यानी कि यहाँ इसमें ही क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो यहाँ पे छोटा सा फिगर क्या छापेंगे? यह क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। यह क्या है? तो यह क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया दोस्त। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। और यह क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य। यह हो गया कोशिका द्रव्य, ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है, या केंद्रक एवं
कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कौन? तो कोशिका द्रव। उसके बाद नेक्स्ट क्या था दोस्त? उसके बाद नेक्स्ट था आपका केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। इसको क्या लिखेंगे? केंद्रक द्रव क्या होता है? केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव। क्या दोस्त? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। तो यहाँ से आपका आज का डिफिनेशन हो गया क्या दोस्त? कोशिका द्रव का और केंद्रक द्रव का, जो जीव द्रव दो चीज़ों से मिलकर बना है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो और इसके आगे की ओर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले इसको इतना आप उतार लीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब कुछ और टॉपिक को लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखेंगे? कि जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव का 99% जो भाग होता है, 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन है दोस्त? तो चलिए हम लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो वह है सबसे पहले ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या है आपका? ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 76%। उसके बाद क्या है? कार्बन। दूसरा क्या है दोस्त? कार्बन कितना परसेंट? तो 10.5%। उसके बाद है हाइड्रोजन। क्या है दोस्त? हाइड्रोजन कितना परसेंट? तो 10%। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन। क्या है दोस्त? नाइट्रोजन 2.5%। तो इन्हीं 4 तत्वों से मेनली मिलकर बना होता है। 99% जो भाग होता है वह जीव द्रव का इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें से ऑक्सीजन 76% होता है, इसमें कार्बन 10.5% का इसका भाग होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव में लगभग क्या दोस्त? और क्या लिख लेंगे? जीव द्रव में लगभग 80% क्या होता है? 80% जल होता है। क्या होता है दोस्त? 80% जल होता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट लिखिएगा कि इसमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों का अनुपात कितना होता है? अनुपात कितना होता है? तो 81 अनुपात कितना दोस्त? 81:19 होता है। 81:19 होता है। तो इसको भी आप याद में रखिएगा। इसको भी याद रखिए में। यह सारे जो पॉइंट लिखे गए हैं बोर्ड पर, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है और नॉलेज बेसिस पर से भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।